हेलो एंड वेलकम टू रिवोल्यूशन एजुकेशन। तो आम फिजिक्स रो गोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करथिलु लॉज ऑफ मोशन, गतिर नियम। आ लास्ट क्लास रे आम लॉज ऑफ मोशन रो बेसिक कांसेप्ट आलोचना करथिलु। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विषय रे बुझिथिलु। तीनटा जाक लॉ आम आलोचना करथिलु। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जहाकु लॉ ऑफ इनर्शिया बोली भी कहा जाए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आम सब डिस्कशन करथिलु। आ ता सहित आम बुझिथिलु मोमेंटम कौन होता है, इम्पल्स कौन होता है, ये सब जिनस आम लास्ट क्लास रे बुझी सारचु। किंतु न्यूटन कर जो तीनटा नियम अच्छी, तीनटा लॉ अच्छी, ता भितर सबुठारु इंपोर्टेंट लॉ आसजिवो तुमरो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु बुझीला। कहीं ना ये जो तुमरो लॉ अच्छी या तुमको डिराइव करिया पड़िबो। एथिरे तुमरो डेरिवेशन अच्छी आउ ता सहित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी एठू खतरनाक तुम देखिया पाइबो। बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आम एठी सॉल्व करिया। ठीक अछि, तो चलो पुणी आउ थरे आम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को बहुत भल भाव में बुझिबा, डिस्क्राइब करिबा आउ ता सहित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन मध्य करिबा। ठीक अछि, तो बहुत लोक भाबंती जे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रो कंक्लूजन होची F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma माने फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू एक्सलरेशन। किंतु ये न्यूटन कर सेकेंड लॉ नुहे। तुम जानिच ये नियम पूरा ठीक नुहे। गोटे केस रे तुमरो ये ठीक आसीबो जेतेबेले कि तुमरो मास कांस्टेंट रहिबो गोटे ऑब्जेक्ट रो। ताहले न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तार एग्जैक्ट इक्वेशन आमे केमिति डिराइव करिवा, तो चलो देखिबा। लास्ट क्लास रे आमे ये फार्मूला को डिराइव करथिलु जे F इक्वल टू ma, किंतु एठी कोन आमे मास को कांस्टेंट नै जैथिलु। किंतु कौन हम जिते मास कांस्टेंट रही, मास जिते वेरिएबल हो, मास चेंज हो, किसी मास कमिज कि मास बढ़ीज, सेमती भी प्रॉब्लम आसीपे। तो सेतेबेले न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को आम केमिति यूज करिपरिबा। तो प्रथमे मुझे न्यूटन कर जो द्वितीय नियम अच्छी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ताकू लिखि दूची। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये लॉ कौन अच्छी आमर ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो मोमेंटम रो चेंज रो हारटा क्या सहित समानुपाती ना प्रयोग बल सहित समानुपाती बुझीला। आउ से जो मोमेंटम बा तुम संवेगर परिवर्तन रो दिग कौन हम, संवेगर परिवर्तन रो दिग बलर दिग सहित सामान हम, नेट फोर्स रो दिग सहित सामान हम। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to applied force, the direction of this change is equal to the direction of applied force, the direction of applied force। ता माने आम ये लिखिपर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट माने होची तुमरो टाइम बुझीला। तो वर्तमान मोमेंटम रे केमितिया परिवर्तन होची, आमे जेतेबेले मोमेंटम रो परिवर्तन कथा कहूँ बा संवेगर परिवर्तन विषय कथा हूँ जो आम मास को कांस्टेंट मानू। जेमिति कि ये गोटे ऑब्जेक्ट रहिला तुमरो, यार मास होची m आउ ये v वेलोसिटी रे गति करूची, ता माने यार मोमेंटम p कोन हबो ना मास इनटू वेलोसिटी mv बुझियाला। सपोज गोटे वस्तु अच्छी तुम जार मास m आउ सी प्रारंभिक भाव में u वेलोसिटी रे गति करुची, ता माने
तुमर प्रथम जो मोमेंटम आसीबो बा संवेग आसीबो सी आसीबो एम यू आ सेही वस्तु उपरे मु गोटे फोर्स अप्लाई कली एमितिया गोटे गुइठा मारदेली ताको एफ फोर्स अप्लाई करागला ता उपरे आ से वस्तुटा गड़ी गड़ी जाइए आगु को एठी आसीगला मास रे तो परिवर्तन हबो नाही एठी मास कांस्टेंट रहइबो तेणु मास जदि कांस्टेंट रहउची एठी भी से ऑब्जेक्ट रो मास तुमर एम रहिला आ एठी धरा जाउ से v वेलोसिटी रे गति करूची त माने एठी तुमर संवेग कोन हबो मोमेंटम हे जिवो से मास इनटू वेलोसिटी प्रथमे तुमर मोमेंटम थिला mu तापर मोमेंटम हे गला mv परिवर्तन हैला ना हैलानी तो जदि परिवर्तन हैला केते परिवर्तन हैला तुम कहबो सर p2 p1 बा mv mu बुझियला जेमती मु तुमको गोटे एग्जांपल भी देइथिली धरा जो वर्तमान तुमर हाइट अछि 5 फुट किंतु 3 वर्ष पर आमे देखिबा तुम हाइट हे जिवो 6 फुट एबे तुमर हाइट रे चेंज आसला कि नहीं हाइट रे परिवर्तन आसला कि नहीं जदि आसला केते चेंज आसला तुम कहबो सर गोटे फुट रे चेंज आसला केमि जानलो ना अंतिम हाइट रु प्रारंभिक हाइट को तुम वियोग कर देलो हला फाइनल हाइट रु इनिशियल हाइट को तुम माइनस कर देलो 6 फीट माइनस 5 फीट इक्वल टू 1 फीट सिमिलरली एठी संवेग रे केते परिवर्तन आसिला संवेग रे केते परिवर्तन आसिला ना p2 p1 डिवाइडेड बाय टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जति भी टाइम नहीं जो बा चेंज इन टाइम भी लिखि परिबो तमे बुझियला ना एई जिंसो को हमें एमिति भी लिखि परिबा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t जेते बेले कि तमरो परिवर्तन टिके बड़ हेतिबो टिके बेसी हेतिबो सेते बेले हमें डेल्टा चिन्ह व्यवहार करि परिबा किंतु यदि परिवर्तन बहुत छोट हेतिबो नेग्लिजिबल हेतिबो टेंड्स टू 0 हेतिबो टाइम बहुत कम थिबो सेते बेले हमें dp बाय dt यूज करिबा बुझियला ना हलानी तो वर्तमान एठी देखो हमें लिखि परिबा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 जगह रे लिखो mv और p1 जगह रे लिखो mu डिवाइडेड बाय t वर्तमान हमें लिखिबा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन नहीं जिबा भितरे आसीबो v माइनस u बाय t आ दुनिया रो सब लोकन को जणा अछि जे v माइनस u बाय t टा एक्सेलरेशन काइना फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमको जणा अछि जे v इक्वल टू u प्लस at एई जगह जदि हमें a बाहर करिवा एक्सेलरेशन बाहर करिवा ये जो v माइनस u बाय t चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हमें कहबा एक्सेलरेशन तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इट तुम देखि पारछो ये जगह एक्सेलरेशन पुट करिवो तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma वर्तमान हमें कोन करिवा ना एठी इक्वल टू साइन देकी गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करिवा जहा को हमें k बोली कहि परिवा इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1 हे जिवो जदि हमें एठी f जगह रे 1 न्यूटन m जगह रे 1 किलोग्राम और a जगह रे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करिवा सब गुडा को यूनिट नै जिवा ता माने तमरे एठी k रो वैल्यू केते हे जिवो 1 हे जिवो इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट तो हमें एठी f इक्वल टू डायरेक्टली लिखि परिवा ma f इक्वल टू ma एमितिया बाहर थिला किंतु एठी गोटे कथा मन रखिया पे पड़िबो आमे मास को पूरा कांस्टेंट मान नहीं छु आम हिसाब रे मास परिवर्तन हबो ही नहीं किंतु कोन हबो जते बेले मास परिवर्तन हबो ये सूत्र सेते बेले काम करिवो नहीं f इक्वल टू ma ये न्यूटन सेकंड लॉ फॉलो करिवो नहीं सेते बेले हमें कोन करिवा देखो वर्तमान हमें लिखिवा व्हेन मास इज नॉट कांस्टेंट व्हेन मास इज नॉट कांस्टेंट सेते बेले हमर फोर्स कोन हे जिवो ना dp बाय dt हे जिवो dp बाय dt बुझियला तो एठी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम अछि देखि परछो तमे f इज इक्वल टू dp बाय dt वर्तमान हमें कोन करि परिबा ना p जगह रे mv लिखिबा मास इनटू वेलोसिटी अपॉन dt वर्तमान हमें डेरिवेटिव रो रूल फॉलो करिबा तुमको ये प्रोडक्ट रूल पकड़ पड़ो मास ये कांस्टेंट नुहे ना ही तुम वेलोसिटी कांस्टेंट तो आम गोटे कम करिया प्रोडक्ट रूल एप्लाई कले m इंटू dv बाय dt प्लस वेलोसिटी को बाहर करनी v इंटू dm बाय dt एटा हूँ तुम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर्मूला यहाँ हूँ एक्जाक्ट फॉर्मूला रियल फॉर्मूला हूँ यहाँ
जे आम लिखिपर जे फोर्स नेट फोर्स जो आसो तुम ये केते आसीबो ना एम डीवी बाई डी टी प्लस भी डीएम बाई डी टी। एथिपाई तुमको टिके डेरिवेटिव रो रूल सब पढ़िया पड़ो। ये हूँ एक्जाक्ट फॉर्मूला, एटा सब बेले काम करिवो। एई फॉर्मूला को टिके देखो, व्हेन मास इज कांस्टेंट, व्हेन मास इज कांस्टेंट जदि आम यही फॉर्मूला रे मास को कांस्टेंट नहीं नवा ताले एफ केते बाहरिबो ना एम डीवी बाई डी टी प्लस भी मास जेहेतु कांस्टेंट अछि तार डेरिवेटिव 0 हो तुम जानि जो कांस्टेंट रो डेरिवेटिव कोन हुए 0 हुए ता माने आम एठी इनटू 0 करिया ये टोटल टर्म टा तुमरो 0 हो गला ता माने हमको मिलिबो एफ इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी। एटा ही तो तुम एक्सेलरेशन बे डीवी बाई डी टी टा एक्सेलरेशन नुए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जेटा ता माने एटा तुम केते हे गला एटा हे गला तुम ए ता हम एडू पाइबा एफ इक्वल टू एम ए। तो एफ इक्वल टू एम ए फॉर्मूला सेते बेले ही वैलिड जेते बेले मास तुम कांस्टेंट थिबो बा मास रे तुम परिवर्तन हो नथिबो नहेले तुम ये फॉर्मूला को यूज करिवो जे एफ इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी प्लस भी डीएम बाई डी टी। बुझीला ना हेलानी यही भाया गोटे क्वेश्चन जदि आम बर्तमान प्रैक्टिस करवा ताले तुम बुझीजिव जे आम कहीं याकू कहवा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हूँ एटा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डीटी एटा हूँ रियली तुम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बुझीला गोटे क्वेश्चन तुम सामना को नहीं आसुची सब क्लीयर हो पूरा। ये देख गोटे बढ़िया क्वेश्चन अच्छी तुम जे ए 5 kg ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन बाय टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 30 न्यूटन टुवर्ड्स द ईस्ट एंड 18 न्यूटन टुवर्ड्स द वेस्ट। द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक बाहर करवा आउ इट्स एक्सेलरेशन। अच्छा एटा तुमरो मास रे परिवर्तन पाई क्वेश्चन नुए गोटे अलग क्वेश्चन किंतु हमें कर दबा। एटा देखो कौन क्वेश्चन अछि ए 5 kg ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन बाय टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। दीटा हॉरिजॉन्टल फोर्स अच्छी तुम ये हूँ 5 kg रो गोटे ब्लॉक ये ब्लॉक रो मास हूँ तुम 5 kg आउ दीटा फोर्स तुम ये ब्लॉक ऊपर काम कर गोटे 30 न्यूटन आउ गोटे हूँ 18 न्यूटन। 30 न्यूटन जो फोर्स अच्छी से टुवर्ड्स ईस्ट काम करुँची टुवर्ड्स ईस्ट या F1 मानवा 30 न्यूटन आउ गोटे फोर्स अच्छी तुम जेटा कि टुवर्ड्स वेस्ट काम करुँची या F2 मानवा यूज 18 न्यूटन फोर्स। बुझीगला तो बर्तमान नेट फोर्स या ऊपर केते पड़ुची को आ को दिग को यार मोशन हम कहि परिबो यार डायरेक्शन कोन हम जदि म एफ नेट बाहर करमी ताले एठी तुम देखि पारुछो F2 इज ग्रेटर देन F1 अछि F2 इज ना F1 इज ग्रेटर देन F2 अछि F1 टा बडो अछि अबे F1 टा बडो अछि तुम देखि पारुछो 30 न्यूटन अछि तो F1 इज ग्रेटर देन एठी F2 अछि तो तुम नेट फोर्स कौन आसीबो ना F1 टाकू आम जो डायरेक्शन को तुम पड़ुची F1 ताकू पॉजिटिव मानिबा हला आउ एई पटे ही एक्सेलरेशन हबो एक्सेलरेशन नो डायरेक्शन एई पटे हबो आउ एक्सेलरेशन नो डायरेक्शन जो पटे रहइबो तुमरे सेई पटे जो फोर्स पड़ुची ताकू तुमको पॉजिटिव मानिया पे पड़िबो केना बेसी फोर्स तुम पड़ुची ईस्ट आड़ू बेसी फोर्स पड़ुची तो से ईस्ट डायरेक्शन नहीं तुम एक्सेलरेशन हम आ जो दिगरे तुम एक्सेलरेशन होची ताकू तुम पॉजिटिव डायरेक्शन मानिकी F1 को पॉजिटिव मानिबो आ F2 को तुम मानिबो नेगेटिव F1 माइनस F2 करिया पे पड़िबो त माने 30 न्यूटन माइनस 18 न्यूटन बनिया पे पड़िबो ये ही गला तुम 12 न्यूटन फोर्स को आड़ को पड़िबो ये फोर्स रो डायरेक्शन को पड़ को रहइबो ना ईस्ट आड़ को रहइबो। बुझीगला ना हलानी तो या ऊपर नेट फोर्स केते पड़ुची 12 न्यूटन नो फोर्स पड़ुची एटा तमे बुझिगलो। एबे हमें द नेट फोर्स ऑफ द ब्लॉक एटा तो बहुत इजी थिला एटा बाहर गला 12 न्यूटन नो फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट पड़ला टुवर्ड्स ईस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन केमते बाहरिबो एक्सेलरेशन A इक्वल टू F नेट डिवाइडेड बाय m F नेट डिवाइडेड बाय m माने मास तो बर्तमान नेट फोर्स हूँ 12 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास तुम जानी सारे मास हूँ तुम 5 kg मास तो बर्तमान कह केते आसीबो एठी 12 न्यूटन बाय 5 बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रे 2 मल्टीप्लाई कर दियो यही जो 24/10 माने 2.4
2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बाहरी गला तुम एक्सलरेशन आउ एक्सलरेशन डायरेक्शन तुम नेट फोर्स डायरेक्शन सहित इक्वल हो माने टुवर्ड्स ईस्ट हो बुझीगला ना हेलानी एति जिनस समस्त क्लीयर हो गला ना कहार किसी असुविधा रहा जदि क्लीयर हो गला ताहले आमे आउ गोटे क्वेश्चन देखिबा एई क्वेश्चन को देखो कहुई ट्रॉली ऑफ मास 20 kg moves on a smooth horizontal surface with a velocity of 6 meter per second. Sand falls vertically into the trolley at the rate of 2 kg per second. At a certain instant, an external horizontal force of 40 Newton acts on the trolley. Find the acceleration of the trolley at that instant. तो देखो बढ़िया क्वेश्चन पचार कहला जे ट्रॉली गोटे अच्छे से ट्रॉली रो मास होची मात्र 20 kg आउ कहउची जे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस रे से ट्रॉली चलची केते स्पीड अछि तार 6 मीटर पर सेकंड आउ सैंड पडुची ऊपर ऊपर बाली पडला 2 kg पर सेकंड रेट रे माने गोटे सेकंड रे 2 kg रो बाली तमरो पडला ता माने तार मास एटी बढ़ी गला मास चेंज हैला मास कांस्टेंट हे कि नाही मास वेरिएबल हे गला एटी तो F इक्वल टू ma फॉर्मूला एठी आउ काम करिवो नाही बुझियला ना हलानी एट ए सर्टेन इंस्टेंट एन एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एक्ट्स ऑन दी ट्रॉली तले कोन कोन देइची देखो मास तुमको देइची केते ट्रॉली रो मास केते देइची 20 kg देला मास बुझियला अच्छा तो वर्तमान वेलोसिटी केते देइची तुम केवल 6 मीटर पर सेकंड देइची बुझियला फोर्स केते देइची एठी फोर्स नेट फोर्स देइची तमर 40 न्यूटन न फोर्स देइची बुझियला तो वर्तमान वर्टिकली तमर बाली पडुची से ट्रॉली ऊपर 2 kg पर सेकंड गोटे सेकंड को 2 kg रो बाली बढ़ी होची सेठी बुझियला तो वर्तमान आमे कोन बाहर करबा देखो न्यूटन सेकंड लॉ रू फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रु आमे फोर्स बाहर करिवार फॉर्मूला जानिचु m dv by dt प्लस v dm by dt बुझियला तो वर्तमान ये जो dv by dt टा को आमे ही एक्सेलरेशन कहूचे ना तो m इंटू एक्सेलरेशन a प्लस v इंटू dm by dt हैला ता माने मास केते बढ़िला विथ रेस्पेक्ट टू टाइम 8 लिखाई 2 kg बढ़ी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम 1 सेकंड रे 2 kg बढ़ी तो एठी हमें मास रो चेंज को एडी लिखि देबा केते 2 बुझियला किंतु एठी पूर्वरु जो मास थिला केते थिला 20 थिला a प्लस 2 इंटू v अछि ना v अछि केते 6 अछि वेलोसिटी एडी 6 दीची तुमको तो 6 इंटू 2 लिखिबा बुझियला आ गोटे इंपोर्टेंट कथा हला तमरो फोर्स भी ऑलरेडी 40 न्यूटन देइची तो आउ डरिवार नहीं ये 40 न्यूटन लेख आउ इक्वेशन तैयारी कर ये तुम बढ़िया एक्सलेरेशन बाहर देखो केमितिया बुझीगला तो वर्तमान ये गला 12 आउ ये हला 20 इक्वल टू 40 न्यूटन अच्छा ए पाखरे जो 12 अछि प्लस हे कि अछि आर पाखु गले कोन हेजिवो माइनस हेजिवो त माने तुम निजे कहले देखिया 20 टा केते हबो 40 - 12 हेजिवो 40 - 12 केते 30 - 2 करिया पे पड़ियो 28 आउ ए केते भारियो एक्सेलरेशन केते भारियो 28 डिवाइडेड बाय 20 करिया पे पड़ियो ता माने 14/10 माने 1.4 बुझिला ना काटी परियो ना पे 28/20 माने केते 14/10 में 14/10 को इजीली हमें पॉइंट रे कन्वर्ट कर दबा 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये बाहरी गला तुमरो रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन देखिलो ना तो न्यूटन सेकंड लॉ होची एटा मने रखि दिबो बुझीगला ना कहार किसी एटी असुविधा रहा समस्त बुझीपार चलो वर्तमान आम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जीवा परवर्ती कॉन्सेप्ट होची हमर टॉपिक रे देखो ये होची हमर गोटे सरफेस आ ये सरफेस ऊपर गोटे ब्लॉक टे अछि येला ब्लॉक ए ब्लॉक रो तमर किछि ना किछि मास थिबा आ मास को हम कोन कहूचे m बोली कहूचे ब्लॉक रो मास को कोन कहूचे m बोली कहूचे ए ब्लॉक टा तमर एमिति पडिछि हैला ताहाले या ऊपर कोन फोर्स पडुथो माने ता ऊपर आमे एक्सटर्नल फोर्स किछि लगौने आम तरफ आमे किछि
फोर्स लगौने आम हाथ छिड़ा करके अच्छे ये ना आम फोर्स लगेबानी किंतु फिर भी से पड़ुची फोर्स पड़ुची कौटी पड़ुची ना ग्राविटी तल आड़ को टाणुची से तार वेट बोली कहुच्छी आउे एम जी मास इंटू ग्राविटी जोटा रोचे वेट बोली कहुच्छी डब्ल्यू इक्वाल टू एम जी एटा तुम जान अच्छा जदि ग्राविटी टाणुची से तल आड़ को माटी धसैक पशि जाऊनी कहीं ना आउ गोटे फोर्स अच्छी जी की ऊपर आड़ को पेलिकी रखी देले जाकि बालांस होगी रहा ना बुझेल ना गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर बालांस फोर्स पड़े जाकि तार मोशन हम ना ता माने ये सरफेस गोटे अपवार्ड फोर्स ता ऊपर को पकाउछि आ से अपवार्ड फोर्स रो वैल्यू ए एमजी सहित इक्वल होवा दरकार आ ताकू कोन कहै जाउछि जानि जो ताकू कहै नॉर्मल रिएक्शन बा नॉर्मल फोर्स बोली भी कहै जाउ बुझियाला ता माने वर्तमान जो ऑब्जेक्ट तमर स्थिर अछि रेस्ट पोजीशन ने अछि आमे एटी कहि परिबा mg इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन mg इक्वल टू n बुझियाला एति जिंस समस्त क्लियर हैला ना हैला नाही हैला चलो वर्तमान फोर्स पकेबा एबे बहुत रेस्ट रे रहि गला से एबे फोर्स पकेबा आमे आम आडू फोर्स पकेबा ये ही गला तमर ब्लॉक ए ब्लॉक ऊपर आमे कोन करिबा ना आम आडू फोर्स पकेबा सपोज तमे धरि नियो जे आमे ए डायरेक्शन ने फोर्स पकोचे एफ हला फोर्स पकोचे एठी तमरो गोटे एंगल तयारी हिची तमरो एठी थीटा थीटा एंगल ले आमे फोर्स अप्लाई करूजे से पडू बुझियला एवे mg तो तळ आडू को रहइबो एमिदिया बुझियला आ एपटे तमरो रहइबो नॉर्मल फोर्स बुझियला आमे जो फोर्स अप्लाई करचे तार दीटा कंपोनेंट अछि कहीं ना आमे तो हॉरिजॉन्टली फोर्स एटी पकेने पूरा आमे गोटे एंगल ले फोर्स पकेचे थीटा एंगल ले फोर्स पकेचे बुझियला ना सेते रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करी तार दीटा कंपोनेंट बाहर कर दवा बुझियला तमे जानि जो एपटे तमरो कोन पडिबो जदि ये फोर्स होची आ ये थीटा होची ता माने मु तुमको कंपोनेंट सिखैतिली टिके मने पकाओ चलो तमे ट्रायंगल विषय रे कथा ही जाओ ट्रायंगल कोले तुम बुझी परिबो ये हूँ तुम गोटे राइट एंगल ट्रायंगल बुझीगला ना तो बर्तमान ये तुम रहा पी ये रहा बी और ये रहा एच एठी जदि तुम थीटा होटी जो तुम थीटा हो माने कह ये डायरेक्शन टा तुम कौन हो कोस थीटा कौन हम बी बाई एच हो बी बाई एच बुझीगला ना है आउ साइन थीटा कौन हो तुम पी बाई एच हो बुझीगला ताने एई जगह आम बी बाहर कर दे परिबा केते एच कोस थीटा और एई जगह आम पी बाहर कर दे परिबा केते एच साइन थीटा बुझीगला ना लानी ता माने बी कहीं बी हूँ एटा तुम तलटा जोड़ा रही है कोस थीटा रे रहिबो आ एटा परपेंडिकुलर टा साइन थीटा रे रहिबो हला एतिकी जिंस तुम जानिचो सिंपल कथा आ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो तुम पढ़ीचो ता माने तलटा कोस थीटा एफ कोस थीटा ऊपर को भी रहिबो तुमरो एफ साइन थीटा रहिबो बुझियला ना हलानी ता माने जदी हमें यार फ्री बॉडी डायग्राम बनेवा एटा जो धरा जो गोटे पॉइंट अछि ए पॉइंट ऊपर तळ को तुमरो पडुची कोन mg आ ऊपर को तुमरो पडुची नॉर्मल आ ता सहित ऊपर को सही डायरेक्शन में तुमरो पडुची f sin थीटा सीधा तुमरो गोटे फोर्स पडुची हला f cos थीटा एती जिंस बुझियला ना हलानी तो वर्तमान हमें जदी वस्तुटा तुमरो बा ऑब्जेक्टटा तुमरो ऊपर को जाउनी कि तळ को जाउ नै ता माने ये दुटा बैलेंस होछंती बुझियला ता हम एटी कोन लिखिबा mg is equal to n plus f sin थीटा जदि हमको थीटा रो वैल्यू देइथिबो ऑब्जेक्ट रो मास देइथिबो ताले इजीली हमें नॉर्मल रिएक्शन नो वैल्यू एउडू बाहर कर दे परिया बेले बेले क्वेश्चन ने तुमरो नॉर्मल रिएक्शन मागिथिबो बुझियला ना ए भले हमें बाहर कर दे परिया आ जदि थीटा देइथिबो ताले f cos थीटा तो तुम बाहर कर देबो ये होचे नेट फोर्स ता ऊपर पडुची यारी पई ही ऑब्जेक्ट तुमरो मोशन करिवो बुझियला ना हलानी ना कार किछ असुविधा रहला एटी हाँ चलो गोटे क्वेश्चन देखिबा गोटे क्वेश्चन करिबा देले तुम भला भाबरे बुझी परिबो कोन हेची कथा धरा जो ये होची हमर सरफेस ए सरफेस ऊपर तुम गोटे ब्लॉक पड़ी जी ये ठीक अछि
गोटे फोर्स आम पकेबा ये ऑब्जेक्ट रो आमे मास केते नवा भाविनियो मास होचे एठी 2 kg रो मास अछि यार हला ए ऑब्जेक्ट ऊपर तुमरे एमिति गोटे फोर्स पडुची ये हला तुमर F1 फोर्स धर जो ये होची 20 न्यूटन नो फोर्स तुमरे पडुची एठी बुझी हला आउ गोटे फोर्स पडुची एपटू एमिति गोटे फोर्स पडुची हला एमिति तो ये हला F2 फोर्स पडुची मानि नियो ये हला तुमर 10 न्यूटन नो फोर्स एठी काम करूची बुझी हला एठी तुमको एंगल दिया गला एंगल एठी तुमको दिया गला मात्र 37 डिग्री आउ एठी जो F2 फोर्स रे तमे पकोउचो F2 फोर्स हला एठी तुमको एंगल दिया गला केते 53 डिग्री रो एंगल तुमको दिया गला बुझी हला वर्तमान तुमको कहाइची फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन हला अच्छा गोटे कथा मन रख गोटे बॉडी उपरे गोटे ऑब्जेक्ट उपरे मल्टीपल फोर्स पड़ी परिबो डिफरेंट डायरेक्शन रो किंतु एक्सेलरेशन नो डायरेक्शन नेट फोर्स डायरेक्शन नहीं होबो एक्सेलरेशन नो डायरेक्शन गोटे होबो किंतु फोर्स मल्टीपल पड़ी पारे कोनोसी भी डायरेक्शन नो पड़ी पारे बुझी हला ना हलानी सेति पे हमें कहले एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बुझी हला हां तो वर्तमान देखो एठी तुमर पडुची मास इनटू mg बुझी हला चलो ये ऑब्जेक्ट रो मास को 5 नहीं जो 5 kg नहीं जो छोटो ऑब्जेक्ट है 5 kg रो ऑब्जेक्ट हला तो ये गला तुमर mg माने केते m जगह 5 लगेले केते 5g ही जीवो बुझी हला एबे नॉर्मल फोर्स ऊपर आड़ को पड़िबो एमिति नॉर्मल फोर्स n पड़ला यारी वैल्यू हमको बाहर करिया पे पड़िबो बुझी हला एबे देखो ए जो फोर्सटा तुमर अछि 20 न्यूटन नो फोर्स तार दीटा कंपोनेंट तुम बाहर कर दियो ताको भांगी दियो स्प्लिट कर दियो ताको एपटे जो फोर्स पड़िबो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ने से जो f cos थीटा f जगह 20 cos थीटा जगह 37 डिग्री लिख दियो बुझी हला आ देखो ऊपर आड़ को भी गोटे फोर्स पड़िबो ना एम दिया ए पटे वर्टिकल डायरेक्शन से अब f sin थीटा f जगह 20 लिखो sin थीटा माने sin 37 डिग्री लिखिबा बुझी हला एबे आउ गोटे देखो फोर्स तमर काम करूची 10 न्यूटन नो फोर्स गोटे किछि एंगल ले अछि 53 डिग्री एंगल ले अछि एई जगह धरा जो से पडुची हला एमिति गोटे फोर्स जाइथिबो एमिति गोटे फोर्स जाइथिबो तमरो ताकू भी स्प्लिट कर दियो एपटे जो फोर्स अछि से हला f माने 10 cos थीटा माने cos 53 डिग्री और तळ आडू जो फोर्सटा पडुची तमरो वर्टिकली से होची f sin थीटा माने 10 sin 53 डिग्री बुझी हला ना हलानी एठी भी सही तमरो 53 डिग्री तयारी होतुओ एई जगह रे जदी हमें देखिबा सही 53 डिग्री एठी जहा तयारी होची एठी भी से तयारी होतुओ बुझी हला ना तळ आडू को सही फोर्स पडथुओ तमरो एई फोर्सटा 10 sin 53 डिग्री बुझी हला ना हलानी तो जदी हमें देखिबा ऑब्जेक्टटा तमरो ऊपर को जाउनी कि तळ को जाउनी ता माने फोर्स तमरो नॉर्मलाइज ही हिची कैंसिल ही हिची न्यूट्रल ही हिची ऊपर उतळ फोर्स ता माने हमें कहबा ऊपर जो फोर्स उडा लागि छि ऊपर को फोर्स लागि छि ऊपर तमरो फोर्स लागि छि n प्लस 20 sin 37 डिग्री 20 sin 37 डिग्री इज इक्वल टू तळे को फोर्स लागि छि ना गोटे mg लागि छि माने 5g लागि छि आ गोटे एई फोर्सटा 10 sin 53 रो फोर्स लागि छि एटा बुझिया 10 sin 53 बे डबल फोर्स बने दवनी एटा जहा एटा सेया खाली बुझिया पे गली लिभि दोजि नले एटा को भाबिनु आउट फोर्स हां तो वर्तमान नॉर्मल रो हमें वैल्यू बाहर करबा n रहिला प्लस 20 इनटू अच्छा sin 37 डिग्री रो वैल्यू समस्त को जणा अछि जणा नाही देखो ये होची तमरो गोटे समकोणी त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी यार जदी तीनटा साइड तुमको देइची गोटे हला तमरो 3 आ गोटे हला 4 आ गोटे हला 5 पिथागोरीय त्रयी हला तो एठी थीटा एडी सी रो वैल्यू कोन हो जानिजो 37 डिग्री हिजो सी 37 हे गले ए हिजो 53 डिग्री बुझियला सानो एंगल ता आगे सानो साइड अछि बड़ो एंगल ता आगे बड़ो साइड रहइबो एती जिंस समस्त बुझो हां तो वर्तमान एट जदि मु sin 37 बाहर करबी sin थीटा केते बाहरिबो तुम को sin थीटा सर p/h 3/5 हे जो
sin 37 हो तुम 3/5 इक्वल टू 5g जगह जी रो वैल्यू तुमको दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं जीव कैलकुलेशन को इजी करिया में किंतु एटा जदि देइथिबो क्वेश्चन ने ताहले ही तुमे नबो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अदरवाइज जी रो वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नबनी जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नबो हला। अच्छा जी जगह 10 लिखि दबा प्लस 10 sin 53 डिग्री एटा ए एंगल टा को sin 53 डिग्री एठी जो p बाय h p हो एटा 4/5 sin 53 डिग्री इज बाय ट्रायंगल पई 4/5 बुझियला। तो वर्तमान 5 20 5 दुणे 10 एमिति कर परियो त हमें लिखिबा n प्लस 4 3 12 इक्वल टू 5 10 50 टे लिखिकी प्लस टे दबा 4 दुणे 8 लिखिबा तो ए पाखरे 58 हे गला 12 आर पाखु जाई वियोग होई जिवो तो नॉर्मल रिएक्शन रे अमाउंट तुमे पाई जिवो एठी 58 - 12 माने केते 46 ठीक अच्छे ना 46 न्यूटन ये गला तुम नॉर्मल रिएक्शन रो वैल्यू एमिति बाहर बुझीला। एबे तुमको एक्सेलरेशन भी पचार एक्सेलरेशन पई हमको नेट फोर्स बाहर करिया पई पड़िबो या ऊपर केते नेट फोर्स पड़ची देखो ये फोर्स ऊपर फोर्स और तळ फोर्स तो कैंसिल हो जाई नेट फोर्स पड़ची एटा गुटे पड़ची ता ऊपर 20 cos 37 और सही डायरेक्शन ने ए फोर्स भी सही डायरेक्शन ने पड़ची बुझीला ना ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ने पड़ची तो नेट फोर्स पई हमें कोन करिया 20 cos 37 सहित 10 cos 53 डिग्री को ऐड करिवा ये जे नेट फोर्स एई फोर्सटा एठी पड़ुची बुझियाला ना 10 cos 53 मु सेठी देखि छि किंतु पड़ुची एठी ऑब्जेक्ट ऊपर तो वर्तमान नेट फोर्स एफ नेट केते बाहरिबो तुम कहबो 20 cos 37 डिग्री प्लस 10 cos 53 डिग्री तुम कहबो 20 रहिला cos 37 डिग्री रो वैल्यू जदि हम बाहर करिवा 37 माने b/h 4/5 प्लस 10 cos 53 डिग्री पकेबा cos 53 डिग्री माने ऊपरटा देछि माने एटा b/h b हि जो एटा ता माने 3/5 पकेबा 3/5 5 4 20 5 दुणे 10 हम पाबा 4 4 16 प्लस 3 दुणे 6 हला ठीक अछि 22 न्यूटन ये हला तमरो नेट फोर्स तो बाहरी गला एबे हम एक्सेलरेशन बाहर करियो एक्सेलरेशन होची नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट तो नेट फोर्स हला 22 न्यूटन रो डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट हला 5 kg रो ऊपर आउ तळे 2 मल्टीप्लाई करो 44/10 हे जो माने 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रो एक्सेलरेशन पाउची ऑब्जेक्ट बुझियाला ब्लॉक ऊपर केते एक्सेलरेशन पडुची तमरो 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बुझियाला ना से f cos थीटा डायरेक्शन रे बुझियाला ना आउ कहार किछ असुविधा रहला जदि एतिके कांसेप्ट बुझी जी ताले हमर नेक्स्ट कांसेप्ट होची नेक्स्ट स्टोरी होची हमर वेरिएबल फोर्स माने गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर फोर्स रे अमाउंट वेरी करथुबो माने टाइम टू टाइम चेंज होथुबो तो सेते बेले हमें केमिति एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिवा आसो देखिबा गोटे क्वेश्चन माध्यम रे बुझिबा देखो एटी को आइची ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज देखो टाइम सहित फोर्स तमरो वेरी करूची F इक्वल टू 4t + 2 न्यूटन where t is in second रे अछि अच्छा द पार्टिकल हैज ए मास ऑफ 2 kg पार्टिकल लो मास अछि तमरो 2 kg फाइंड दीटा कथा तुमको फाइंड आउट करिया पे पड़िबो गोटे हला दी एक्सेलरेशन आफ्टर 3 सेकंड 3 सेकंड पर एक्सेलरेशन कोन हबो द नेट चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 3 सेकंड प्रथम 3 सेकंड भीतर वेलोसिटी रे परिवर्तन केते आसी छि को ठीक अछि चलो वर्तमान हमको फोर्स दिया है 4t + 2 न्यूटन एटा होची वेरिएबल फोर्स टाइम टू टाइम चेंज हो एटा जो t जगह 1 लिखि दबो तो ये हिजबो तमरो 6 न्यूटन माने 1 सेकंड रे 6 न्यूटन न फोर्स पड़ची 2 सेकंड रे तमरो केते पड़िबो 10 न्यूटन न पड़िबो 3 सेकंड रे सेम तुम बाहर कर दे परिबो तो एटी नेट फोर्स जहा देछि हमें लिखिबा F नेट केते पड़िबो तमरो ना 4t + 2 न्यूटन पड़ी गला बुझियाला तो आउ कोन देछि मास देछि तमरो ऑब्जेक्ट रो मास देछि m = 2 kg देछि तो एठू तो एक्सेलरेशन बाहर जो इजीली एक्सेलरेशन बाहर जो के भी बाहर कर दे परियो a = F net / m
ता माने 4t + 2 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करिया पे पड़िबो एठी ता माने 4 रो अधा हे गला 2t + 2 रो अधा हे गला 1 2t + 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बाहर गला तमरो एक्सेलरेशन दी एक्सेलरेशन आफ्टर 3 सेकंड एक्सेलरेशन आफ्टर 3 सेकंड हम बाहर करिवा एक्सेलरेशन आफ्टर 3 सेकंड 3 सेकंड पर एक्सेलरेशन कोन होबो ना 2 × 3 + 1 टी जगह खाली 3 पके दियो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही गला तो ये गला 3 × 6 = 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होची एटी करेक्ट आंसर बुझी हला ना हलानी 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द एक्सेलरेशन आफ्टर 3 सेकंड तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द नेट चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सेकंड प्रथम 3 सेकंड रे वेलोसिटी रे केते परिवर्तन हेची तमे कहिबो बुझी हला ना हलानी प्रथम केते सेकंड रे प्रथम 3 सेकंड रे हला वेलोसिटी केमिति परिवर्तित हेउछि हां वर्तमान dv/dt टा कोन हेते मते को dv/dt एक्सेलरेशन हेता एटा समस्त को जणा अछि जे dv/dt को हमें कहबा एक्सेलरेशन ता माने मु एठी लिखि परिबी जे dv = एक्सेलरेशन * dt एमिन लिखियो ना लिखियो बनी आराम से लिखियो तो dv माने चेंज इन वेलोसिटी dt माने चेंज इन टाइम बुझियाला तो वर्तमान एक्सेलरेशन हमु केते मिलिथिला ना 2t + 1 मिलिथिला एठी लिखिबा 2t + 1 ता माने dv = अबे dv = 2t dt 2t + 1 थिला ना 2t + 1 dt 2t + 1 dt बुझियाला एबे हमें कोन करिवा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एटी डेफिनेट इंटीग्रेशन नवा पे पड़िबो काइना से टाइम रो लिमिट दीजु विदिन 3 सेकंड बुझियाला तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जदी हमें करिवा 0 to 3 dv = इंटीग्रेशन मारो एटी 0 to 3 सेकंड 2t + 1 dt मारिवा बुझियाला तो वर्तमान हमें एठी वेलोसिटी पाइजवा चेंज इन वेलोसिटी केते होबो इंटीग्रेट कले आ एठी देखो 2 बाहर को पड़े आसला इंटीग्रेशन ऑफ t बाहर तुम t² 2 इंटीग्रेशन फॉर्मूला समस्त जाना थी है प्लस प्लस 1 रो इंटीग्रेशन मारले केते हबो से t हे जिवो है आ कांस्टेंट रो वैल्यू तो 0 हबो आ कोन 0 to 3 तापरे डेफिनेट इंटीग्रेशन ने तुमरो कांस्टेंट लागिवनी चलो तो वर्तमान चेंज इन वेलोसिटी केते आसीबो कहलो देखिबा 2 2 तो एडी मरी जिवे ता माने t² + t केते रु केते भितरे 0 रु 3 भितरे बुझियाला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो लोअर लिमिट रो तो किछि वैल्यू ही नै एडी 0 अछि तो वर्तमान t जगह 3 पुट करो 3 रो स्क्वायर + 3 एति कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाहर जीवो तुमरो ता माने चेंज इन वेलोसिटी तुमे पाइबो एठी 9 + 3 माने 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विदिन 3 सेकंड ये बाहर गला तुमरा आंसर कौन क्वेश्चन थिला तुमरो क्वेश्चन थिला जे द नेट चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सेकंड प्रथम 3 सेकंड भितरे तुमरो नेट चेंज इन वेलोसिटी केते हबो नेट चेंज इन वेलोसिटी 0 रु जाई केते 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी तुमरो 0 फाइनल वेलोसिटी होची 12 तो नेट चेंज इन वेलोसिटी केते आसीबो 12 - 0 माने से 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फर्स्ट 3 सेकंड भितरे बुझियाला एति जिंस समस्ते क्लियर हे गला कि हेलानी चलो ठीक अछि जदि तमे न्यूटन सेकंड लॉ बहुत भला भाबरे बुझी पारलो ताले नेक्स्ट क्लास रे हमें थर्ड लॉ विषय रे टिके भला भाबरे आलोचना करिया सेठी एक्शन रिएक्शन पेयर विषय रे बुझिबा हला आज रो क्लास को हम ए जगह रे फिनिश करिया आज पे एति कि पुणी देखा हबो नेक्स्ट क्लास रे थैंक यू सो मच।